नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपके अपने CSB पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। व्यक्तित्व विकास कोर्स का हमारा यह 9वां एपिसोड है और आज हम बात करेंगे लोगों की दिलचस्पी आपके प्रति कैसे जगाएं, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के बारे में पूरी सच्चाई से बात करें, पूरा इंटरेस्ट लेकर बात करें। सिर्फ उसे ये नहीं लगना चाहिए कि ये बेवकूफ़ बनाने के लिए मुझसे बात कर रहे हैं या फिर मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मक्खनबाजी नहीं लगना चाहिए। तो इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। आपको मैं जानकर ऐसा व्यतीत होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के भंडार होते हैं, जिनके पास इतना अद्भुत ज्ञान होता है, उसके बावजूद भी वो बहुत विनम्र देते हैं और वो बहुत सहजता से और सरलता से सबसे मिलते हैं। ऐसे ही एक अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट। वो जिससे भी मिलते, जो व्यक्ति उनसे मिलता था, वो उनके ज्ञान के भंडार का बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल वो बन जाता था कि क्या इतना नॉलेज है रूजवेल्ट सर के पास, क्या हर चीज़ का उनको नॉलेज है, और उनका शहदाई बन जाता था, उनको चाहने वाला बन जाता था। और कोई भी विषय हो, काउबॉय का विषय हो, राजनेता का विषय हो, कूटनीतिक राजनीति का विषय हो, थियोडोर रूजवेल्ट के पास सारा ज्ञान उनके पास था और उस ज्ञान की चकाचौंध से मिलने वाला व्यक्ति चमत्कृत हो जाता था। इसका कारण क्या है कि रूजवेल्ट जानते थे कि किससे क्या कहना है, और ऐसा किस तरह जानते थे। जवाब आसान है। जब भी रूजवेल्ट किसी से मिलना होता था तो एक रात पहले उस विषय का अध्ययन करते थे जिसमें आगंतुक की रुचि होती। आप किसी से मिलना चाहते हैं, आपसे कोई मिलना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? आप उस विषय का अध्ययन करेंगे जिस विषय पे आप उनसे बात करना चाहते हैं, और उसके संबंध में वो क्या करते थे कि मिलने के एक दिन पहले सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते थे और फिर उसके बाद वो उस व्यक्ति के पसंदीदा विषय पर बात करते और वो व्यक्ति बहुत प्रभावित होता था। अंग्रेजी साहित्य के सर विलियम लॉन फ्लेप्स यह सबक अपने बचपन में सीख गए थे। जब वे 8 साल के थे, अपनी चाची के घर गए थे छुट्टियां बिताने के लिए। उनका एक निबंध था ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बार जब मैं चाची के यहाँ था छुट्टियों में, तो एक व्यक्ति मेरी चाची से मिलने आया। उस व्यक्ति ने चाची से बात करने के बाद उसका पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित कर लिया। और उस समय क्या था, मुझे नावों के बारे में बड़ा इंटरेस्ट था, नावों के बारे में मैं बहुत जानना चाहता था, नावों के बारे में जानकारी के लिए मैं बहुत रोमांचित था। जब उस व्यक्ति को ये बात पता लगी तो उसने मुझे बहुत सारी बातें नावों से संबंधित बताई और मेरे को उनसे बात करने में बड़ा मज़ा आया। मैंने चाची को बोला, ये क्या नाविक हैं या नौसेना में अधिकारी हैं, ये क्या हैं? तो मेरी चाची ने मुझे बताया कि ये तो लंदन के बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, लेकिन उनको नावों के बारे में बिल्कुल रुचि नहीं है। लेकिन मुझसे पूरे समय नावों के बारे में क्यों चर्चा करते रहे? क्योंकि वे समझदार हैं और सभ्य आदमी थे। वे जानते थे कि तुम्हारी दिलचस्पी नावों में है, इसलिए उन्होंने इस विषय में अपने आप को रोचक बनाया, इसलिए वे तुम्हें पसंद आए। उसके बाद मैंने चाची की यह बात गांठ बांध ली और कभी नहीं भूला। अब पिछले दिनों में ये टॉक शो बना रहा था, तैयार कर रहा था, तो मेरे सामने एक भूतपूर्व छात्र जो था मेरे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का, वो उसका लेटर मेरे पास पड़ा था। और वो आजकल क्या है, किसी बड़े शहर में स्काउट एक्टिविटी का उस शहर का इंचार्ज है, उस शहर का मुख्य व्यक्ति है। अब उसने मुझे बताया, एक पत्र लिखा कि वो अपने एक स्काउट को यूरोप टूर पे भेजना चाहता था और उसका जो खर्च है वो किसी से स्पॉन्सर करवाना चाहता था। और उसको किसी एक व्यवसायी के बारे में पता चला और उस व्यवसायी के पास वो जाना चाहता था। उस व्यवसायी के बारे में जाने से पहले उसने सारी जानकारियाँ निकाली। उस व्यवसायी ने किसी अच्छे काम के लिए 50 करोड़ का एक चेक
बनाया था जो उसको भुगतान होने के बाद उसने अपने पास रख लिया था और उसने अपने ऑफिस में उसको फ्रेम करवा कर रखा था। तो ये जो मेरा वो था छात्र, उसने इस बात का पता किया और वो उनसे मिलने के लिए उनके सेक्रेटरी से समय मांगा और नियत समय पे वो पहुंच गया। अब उसने जाते से ही जो भी ग्रीटिंग्स के बाद नमस्कार हुआ और जो भी हुआ, उसने उस बिजनेसमैन से पूछा कि सर मैं वो चेक देखना चाहता हूँ, 50 करोड़ का चेक जो आपने काटा था और आपने अपने ऑफिस में फ्रेम करवा कर रखा था। ये सुन के वो बिजनेसमैन बहुत प्रभावित हुआ और उसने तुरंत उसको वो चेक, फ्रेम किया हुआ चेक दिखलाया और फिर उन्होंने 2-3 बार चाय पी ली। उसके बाद उनसे पूछा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो उस व्यक्ति ने उनको बताया, मेरे छात्र ने उनको बताया, जो पूर्व छात्र था, कि यूरोप के टूर पर वो एक स्काउट को भेजना चाहते हैं और उसकी स्पॉन्सरशिप चाहते हैं कि वो बिजनेसमैन ले ले। बिजनेसमैन बहुत खुश हुआ। उसने क्या किया कि बजाय एक छात्र की स्पॉन्सरशिप के बदले 5 छात्रों की स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हो गया और उसने जो जहाँ यूरोप में उसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी, उन ब्रांचेस को भी उसने लिखा कि फला फला स्काउट का एक दल आपके पास आ रहा है, उसकी सारी सुविधाओं का आपको ख्याल रखना है और उनको कोई असुविधा ना हो, इसके संबंध में भी उसने निर्देश जारी कर दिए। तो मित्रों, अगर उस बिजनेसमैन की जो रुचि है, जो उसकी दान करने की शैली है, जो दान करने का जो जज्बा है, उसके बारे में अगर वो मेरा छात्र जानता नहीं तो वो एक के बजाय 5 बच्चों की स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाता। साथ में उन्होंने क्या किया, बिजनेसमैन ने $5000 का एक चेक भी दिया ताकि वो बच्चे जो जा रहे हैं वो खर्चों के लिए परेशान ना हो। अब ये देखिए कि अब अगर वो मेरा पूर्व छात्र अगर पता नहीं करता तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता। ये बिजनेस की एक बहुमूल्य तकनीक है। एक और उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त जो मुंबई में एक अत्याधुनिक ऑटोमेटिक बेकरी कई सालों से चला रहा है, वो मुंबई की एक 7 स्टार होटल में अपनी ब्रेड सप्लाई का काम करना चाहता था। वो लगातार उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलता, उस होटल के, और परचेज डिपार्टमेंट में जाता, लेकिन 4 साल चक्कर लगाने के बाद भी उसको कोई सफलता नहीं मिली। अब उसके बाद यहाँ तक उसने किया कि उसने उस होटल में कमरा भी बुक कर लिया, इसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिली। तो उसने मानवीय संबंधों के बारे में अध्ययन किया, अपना तरीका बदलने का निश्चय किया। उसने पता किया कि जो जनरल मैनेजर हैं उस होटल के, उनकी रुचि किस चीज़ में है। तो फिर उसको पता लगा कि वो जनरल मैनेजर साहब एक क्लब में शाम का वक्त गुजारते हैं। तो उस व्यक्ति ने ब्रेड बनाने का, बेकरी का बहुत बड़ा कारखाना था जिसके पास, वो उस व्यक्ति ने उस क्लब की मेंबरशिप ली और फिर जब वो उससे मिलने गए तो उस क्लब के बारे में सबसे पहले जिक्र किया। तब वो जो व्यक्ति था 7 स्टार होटल का जीएम, उसने बहुत प्रसन्नता हुई और उसने उसकी पूरी बात सुनी और इस व्यक्ति ने ब्रेड के बारे में और अपनी अत्याधुनिक बेकरी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और पता लगा कि 15 या 20 दिन बाद उसको उस 7 स्टार होटल से एक फ़ोन आया जिसमें उसको ब्रेड का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया। अब वो मैनेजर, परचेज मैनेजर जो था 7 स्टार होटल का, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने बोला, यार आपने मालिक पे क्या जादू कर दिया, वे निश्चित रूप से आपसे बहुत प्रभावित हैं और आप ज़रा सोचिए कि जिस बिजनेस को हासिल करने के लिए आपने 4 साल लगा दिए वो एक मीटिंग में ही फाइनल हो गया। तो देखिए, उसने अगर उस जनरल मैनेजर की रुचि की बात नहीं की होती तो उसको उतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता। एक और उदाहरण देके हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। एक व्यापारी थे, उनकी बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज थी और पर यही था कि वो बहुत खड़ूस व्यक्ति थे। वो सिर्फ रुपया कमाने में ही इंटरेस्ट लेते थे। वो हमेशा एक एग्रेसिव मूड में रहते थे और हमेशा उस चीज़ को पसंद करते जिसमें उनका फ़ायदा हो और उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिले। उन्होंने अपना जीवन बहुत गरीबी से शुरू किया था और बहुत मेहनत से कामयाबी हासिल की थी।
लेकिन अब क्या था, उनको सत्ता और धन की बहुत लालच थी। अब एक व्यक्ति उनसे मिलना चाहते थे और उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में वरिष्ठ पोस्ट पर काम करना चाहते थे। तो उन्होंने उस खड़ूस बिजनेसमैन की सेक्रेटरी से संपर्क किया और सेक्रेटरी से जब वो मिले और उन्होंने बताया कि मैं आपके जो मालिक हैं उनसे मिलना चाहता हूं और उनको एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे वो बहुत सारा धन और राजनीतिक रिश्ते कमा सकते हैं। इस पर सेक्रेटरी ने उसको तत्काल उनकी बात सुनी और उनको अपॉइंटमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने बताया अपने बॉस को कि सर ये सो एंड सो पर्सन है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और उसके बाद जो नियत समय पे वो आदमी वहाँ पहुँचा तो बहुत बड़ी टेबल पे वो बिजनेसमैन बैठे हुए थे और उनके सामने लैपटॉप, कंप्यूटर ये सारा रखा हुआ था और बहुत दूर पे उनको एक कुर्सी दी गई जहाँ उनको बैठाया गया। तो उनसे पूछा गया, क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू सी मी? टेल मी, आई डोंट हैव टाइम। तो फिर उस व्यक्ति ने उनको जवाब दिया, मिस्टर, मुझे यकीन है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन अर्न यू करोड़्स ऑफ रुपीज़ फॉर यू, और मेरी ये योजना है। और उसके बाद उन्होंने उन्हें पास में अपनी टेबल पे बुलाया, एक कंफर्टेबल कुर्सी ऑफ़र की और उसके बाद उनका पूरा प्रस्ताव सुनने के बाद वो बहुत प्रभावित हुए और उन्हें तत्काल उनको नौकरी पे रखा। और आज भी वो सज्जन जो है करीब 25-20 सालों से उस बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हैं। बस उसका तरीका यही था कि उन्होंने उस बिजनेसमैन की नस पकड़ ली कि भाई वो सत्ता चाहते हैं, सत्ता के साथ साथ धन चाहते हैं। तो सामने वाले आदमियों की रुचियों के हिसाब से बात करने से दोनों पक्ष का लाभ होता है। कई सफल राजनीतिक जो हैं नेता और बिजनेसमैन हमेशा इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। व्यवसायियों का मानना है कि कोई भी बिजनेस डील को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सामने वाले व्यक्ति की कंपनी के बारे में और व्यक्ति के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में, लक्ष्यों के बारे में अगर आपके पास पूरी जानकारी है तो निश्चय ही आप उस बड़ी डील को उस कंपनी और कंपनी के लाभ के लिए अच्छा प्रस्ताव दे सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप अपने मित्रों का दायरा बढ़ाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात को कोई गंभीरता से सुने, तो आपको क्या करना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करना चाहिए और आप पाएंगे कि आप सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ना शुरू कर देंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये जो था हमारा आज का, कि सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के संबंध में बात करें, सामने वाले व्यक्ति में अपने बारे में दिलचस्पी जगाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। CSB व्यक्तित्व विकास के कोर्स के अगले 10वें एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।